नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आपने जीवन और जीवन बीमा के पार्ट 1 को जरूर देख लिया होगा। जीवन और जीवन बीमा के पार्ट 2 में कंटिन्यूअस आपका स्वागत है। जीवन का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना। जीवन का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना। जाना है बड़ी दूर तलक, जिसके आगे कोई राह ना हो। यदि हम धरती पर जन्म ले चुके हैं तो इस जीवन का कोई ना कोई एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम उद्देश्य बना के चलेंगे तो प्रकृति हमें इतना सहयोग करती है, इतना सहयोग करती है कि हम जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। मित्रों, कहा गया है, क्या नहीं अबला कर सके, क्या नहीं सिंधु समाए। जब चाह होती है तब राह होती है। मित्रों, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते रहिए, फल की चिंता तनिक भी मत करिए। मनुष्य का जन्म प्रकृति का सबसे अनुपम उपहार है। इस जन्म को सार्थक करने के लिए हमें प्रकृति के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कठिन परिश्रम करना होता है। चाहे हम बीमा का प्रीमियम जमा करने के लिए कठिन परिश्रम करें, चाहे हम बच्चों को पढ़ाने के लिए कठिन परिश्रम करें, चाहे हम अपनी बिटिया के शादी के लिए पैसे जुटाने के लिए कठिन परिश्रम करें, या फिर हम अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कठिन परिश्रम करें। लेकिन एक कठिन परिश्रम कभी जाया नहीं होता है, कभी व्यर्थ नहीं होता है। अगर हम कठिन परिश्रम करते हैं, अगर हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के चलते हैं, तो हम जो चाहेंगे वो पाएंगे। एक कहावत है, जितनी शिद्दत से हमने तुम्हें पाने की कोशिश की है, जितने शिद्दत से हमने तुम्हें पाने की कोशिश की है, जर्रे जर्रे ने हमें आपसे मिलाने की साजिश की है। जब चाह है तो राह बन जाती है। अगर हमें कहीं दूर मंजिल तक जाना हो तो वो मंजिल हमारे सपनों में होनी चाहिए, हमारे आंखों में तैरते हुए नजर आनी चाहिए। अगर हमें अपने जीवन के सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए पॉलिसी कराने का मन बना लिया है, तो उसका प्रीमियम कैसे जुटाना है, पैसे कैसे लाने हैं, कितना मेहनत करना है, ये सारी चीजें एक संकल्प भाव से होनी चाहिए, एक प्रतिज्ञा भाव से होनी चाहिए। मित्रों, 2 लाइन हमने लिखा है, गंगा का पावन जल लाकर कोई भी भगीरथ बन जाए। गंगा का पावन जल लाकर कोई भी भगीरथ बन जाए, पर लक्ष्य उसे ही मिलता है जब लक्ष्य तपस्या बन जाए। ये जिंदगी एक तपस्या की तरह है साथियों। जो तपस्या की तरह एक साधु भाव से, संयमित भाव से दूसरे की भलाई करते हुए, अपने कर्म पथ पर अडिग रहते हुए अनवरत संघर्ष करता है, उसकी सफलता, उसका जीत सुनिश्चित हो जाता है। प्रकृति भी उसका साथ देती है, ईश्वर भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। सारी परिस्थितियां उसके अनुकूल हो जाती हैं। हर तरह के वेदों में, पुराणों में, कथाओं में, इतिहासों में यही वर्णन किया गया है। जो अपने लक्ष्य पर अडिग भाव से टिका रहता है, संकल्प लेकर कठिन परिश्रम करता रहता है, दूसरे के प्रति सहानुभूति रखता है, उसका संकल्प पूरा जरूर होता है। मित्रों, जीवन और जीवन बीमा ठीक इसी प्रकार कार्य करता है। जब हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संकल्पित होकर प्रेम पूर्वक पूरे मनोयोग से लगे रहते हैं, तो हमें जो चाहिए वो हासिल हो जाता है। बीमा का भी कथानक यही कहता है, योग क्षेमम वहाम्यहम्। हम आपके योग का, आपके विचारों का, आपके सपनों का पूर्ण रूप से सहयोग करके पालन कराते हैं, पूरा कराते हैं। बस संकल्प की जरूरत होती है।
और वो संकल्प जिस दिन मानव की प्रवृत्ति में आ जाता है, उसके सभी सपने पूरे हो जाते हैं। मित्रों, जीवन के कुछ छोटे छोटे निर्णय होते हैं और ये निर्णय हमारे दिशा और हमारे दशा दोनों को परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं, हमारे नजरिए को बदलते हैं, हमारे सोच को प्रभावित करते हैं, यहाँ तक कि हमें जो मंजिल पानी है उसके समय और गति को भी परिवर्तित करते हैं। मैं तो कहता हूं कि निर्णय तत्काल भले न लें, लेकिन ठोस लें। जो भी निर्णय ले वो हमें विकास के माध्यम से हमारे गति को लक्ष्यों की तरफ ले जाए, हमारे सपनों की तरफ ले जाए। आज अगर कोई व्यक्ति जीवन बीमा को हल्के में लेकर जीवन बीमा कराने के निर्णय को टाल देता है, कल इसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं, विपरीत हो सकते हैं। इसलिए निर्णय हमेशा सटीक लेना चाहिए। मित्रों, एक कहावत है, जिंदगी के खेल में जो खुद को आजमाता है, जिंदगी के खेल में जो खुद को आजमाता है वही तो जीत जाता है, वही तो जीत जाता है। जिंदगी के खेल में जो खूब मेहनत करता है, जिंदगी के खेल में जो खूब मेहनत करता है वही तो सब कुछ पाता है, वही तो सब कुछ पाता है। जिंदगी के खेल में जो प्यार बांटता है वही तो प्यार पाता है, वही तो प्यार पाता है। और जिंदगी के खेल में जो खुलकर खेलता है वही तो जंग जीत जाता है, वही तो जंग जीत जाता है। मित्रों, जिंदगी के खेल में हमें कभी संकोच, कभी भी आलस या कभी भी अलसाई नजरों से कदम नहीं बढ़ाने चाहिए। उत्साह से ओतप्रोत होकर, विकासवादी विचारधारा रख के, ईश्वर पर विश्वास करके संकल्पित होकर कठिन परिश्रम करना चाहिए। और यही कठिन परिश्रम हमें हमारी मंजिल को दिलाता है। आज जो 20-20, 25-25 साल से प्रीमियम भरते हैं, क्या उनका कठिन परिश्रम कभी जाया जाता है? कभी नहीं जाया जाता है। उनका कभी भी नुकसान नहीं होता है। उनको वो सब चीज मिलता है। जितनी LIC देने का वचन देती है वो सब चीज देती है। जितना LIC देने का वादा करती है, अपने वादों को पूरी तरह से पूरा करती है। मित्रों, जीवन बीमा को समझने के लिए जीवन के छोटी छोटी चीजों को भी समझना होगा। जब हम अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं, अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं, अपने सपनों को कभी टूटते हुए देखने का सोच भी नहीं सकते हैं, तब हम जीवन बीमा की तरफ विश्वास बढ़ा देते हैं। तब हम अपने जीवन बीमा को बड़ा से बड़ा करने की कोशिश करते हैं। जितना बड़ा जीवन बीमा, उतना बड़ा अपने परिवार के प्रति मोहब्बत। अगर मोहब्बत है तो बड़ा से बड़ा बीमा भी आदमी चला लेता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो एक आम आदमी जैसे दिखते हैं, लेकिन इतना प्रीमियम भरते हैं कि उनकी औकात से बाहर है। लेकिन ये प्यार है उनका अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति, अपने संकल्प के प्रति। ये संकल्प है उनका और इसको पूरा करने के लिए एड़ी चोटी दम लगा देते हैं। जो उनमें अटूट विश्वास है। मैं ऐसे पॉलिसी धारकों के सामने नतमस्तक हूं जो एड़ी चोटी दम लगाकर भी अपने प्यार को इजहार करते हैं, अपने परिवार को सुरक्षा देते हैं। मैं उन अभिकर्ताओं के लिए भी दो शब्द कहना चाहूंगा जो खुद अपने परिवार को सुरक्षा तो देते ही हैं, साथ ही साथ उन तमाम परिवारों को सुरक्षा देते हैं, उन तमाम परिवारों को बीमित करते हैं और उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करते हैं। मैं उन अभिकर्ताओं के सामने भी नतमस्तक हूं जिन्होंने अपने परिवार को कम समय देकर भी लोगों के परिवार को सुरक्षित करने के लिए, लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हुए लगे रहते हैं। और यह आवश्यक हो जाता है क्योंकि हमारा असाइनमेंट है कि हम ज्यादा से ज्यादा परिवारों को सुरक्षा दे सकें। ज्यादा से ज्यादा परिवारों को जब सुरक्षित रखेंगे तभी तो हमारा एम, ड्यूटी और असाइनमेंट पूरा होगा।
और ऐसा तभी संभव होगा जब हम भी संकल्पित होकर अपने उद्देश्यों पर, अपने काम पर, अपने ड्यूटी पर लगे रहेंगे। ये हमारा कर्तव्य बनता है। और एक कर्तव्य के नाते मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने परिवार को जितना प्यार करते हैं उससे ज्यादा अपने परिवार के लिए बीमा लेकर उनको सुरक्षा दीजिए, उनके सपनों को बचा लीजिए। क्योंकि लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधिहान, यह हम नहीं जानते हैं कि कल क्या होने वाला है, शायद आप भी नहीं जानते हैं। अगर अपने परिवार को सुरक्षा देना है, उनके सपनों को बचाना है, तो जीवन बीमा पर विश्वास करते हुए बड़ा से बड़ा जीवन बीमा रखने का प्रयास करें। अपने परिवार, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने का प्रयास करें। साथ ही साथ अगर आप अभिकर्ता हैं तो अपने सभी ग्राहकों से मिलें, उनको उनके फ्यूचर के सुरक्षा के बारे में बताएं, उनके सपने कैसे सिक्योर हो सकते हैं इसके बारे में चर्चा करें, और हो सके तो उनको उतना बीमा दें जितने से कभी उनके न रहने की स्थिति भी बने तो उनका परिवार को किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत न आए, उनको अर्श से फर्श पर आते हुए आपकी निगाहें न देख पाएं, उनकी पत्नी राजरानी से नौकरानी तुरंत न बन पाए। कुछ समय के बाद उनका परिवार स्वतः संभल जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे पढ़ लिख लेंगे, तब तक उनके परिवार में कई ठोस स्तंभ खड़े हो जाएंगे, उनके बच्चे उनके परिवार को संभाल लेंगे। लेकिन तत्काल अगर अर्श से फर्श पर आएगा साथियों, तो जीवन और जीवन बीमा दोनों पर लोग अंगुली उठाएंगे और दोनों के अस्तित्व पर एक सवाल खड़ा हो जाएगा। हम अभिकर्ता हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के परिवार को सुरक्षित जरूर करें, उनके सपनों को उनके आंखों के सामने रखें और उनको बचाने के लिए पर्याप्त जीवन बीमा दें, ताकि उनका परिवार किसी भी हालत में सुरक्षित रहे, सिक्योर रहे। जीवन की गहराइयों को तभी समझ पाएंगे जब हम जीवन के आदर्शों को समझेंगे, और जीवन का आदर्श यही कहता है कि हम अपने सपनों को बचा लें, साथ ही साथ अपने साथियों के भी सपनों को बचा लें, और हम अपने ग्राहकों के भी सपने को बचा लें। क्योंकि सपने सपने होते हैं, किसी के भी टूटते हैं तो आवाज नहीं होती है, लेकिन आह उतनी होती है कि अपने लोगों का भी दर्द से सीना छलनी हो जाता है। मित्रों, अगर किसी का सीना दर्द से छलनी होगा तो शायद आपको भी नींद नहीं आएगी, और शायद हमें भी नींद नहीं आएगी। एक तड़प दिल में आ जाएगी, और वो तड़प किसी को भी सुकून से नहीं जीने देगी, शायद मुझे भी और शायद आपको भी। इसलिए जिंदगी में सुकून पाना है, जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है, जिंदगी में अगर अच्छाइयों से ओत प्रोत रहकर कुछ कर गुजरना है, तो हमेशा पॉजिटिव रहते हुए, लोगों से मिलते हुए, लोगों के सपनों को सुरक्षित रखने का पूरा इंतजाम हमें ही करना है, आपको ही करना है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। लेकिन अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने साथियों में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये ऐसा स्पीच है, इससे लाखों परिवारों को बचाया जा सकता है, लाखों परिवारों को जीवन और जीवन बीमा के उद्देश्यों को बताया जा सकता है। जीवन बीमा को समझने के लिए सबसे पहले जीवन को समझने का एक आदर्श स्थापित किया जा सकता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।